हमारी जो दर्द होते हैं वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, यहाँ पे हर एक को आजादी है। बिकॉज जब आप बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि अगर मेरा बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चा लेट। अगर हम देखते भी है ड्रग पेडलर्स को आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि फलानी को इतनों को इतने के साथ, फिर 10 दिन के बाद वही फ्री क्यों होते हैं। सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है। हिंदुस्तान में जो अपनी जिम्मेदारियों को पहले अपना सोचना है, फिर उसके बाद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है। सारी वक्त बोर्ड बिदस नूद ऐसे यम ऐसे प्राइवेट अदार पे जहां पर बर्फ गिरती है, जहां पत्थर के नीचे से फूल खिलते हैं, जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है, बरसती बारिश में भी जहां कोहसार चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाजरीन अब सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन, इसी गर्ज से हम आए हैं आज सोपोर। अवंती वर्मा का एक इंजीनियर था जिनका नाम था सोया भट्ट। सोया भट्ट के नाम पे ही सोपोर का नाम पड़ा है सोयापुर। तो सोयापुर को आज लोग सोपोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ सवालात हैं उनके सोपोर के मुताबिक। इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के एक तालीमी इदारे में, और जैसे कि नाजरीन आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस गर्ज से बारामूला के तालीमी निजाम कैसे है। शायर ने बड़ी खूब बताया कि आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, लोग आएंगे तो सौदा कर बैठेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम है, पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है कि आपके जरिए रूबरू के जरिए हमारे गांव शहर में कोई पूछने अगर आता है कोई दर्द भरी दास्तान, और जो वो दर्द भरी दास्तान होती है वो आप गवर्नमेंट के हुकूक तक पहुंचाते हो। उसके लिए एंटायर जो हमारा प्यारा सा सोपोर है, 1,10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी तरफ से मैं तहे दिल आपका, आपकी टीम का और जितनी भी इसमें मैनेजमेंट है उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आज आपने फरमाया कि जो हमारी जो दर्द होते हैं वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। दर्द भरी दास्तान तो बहुत है, यहाँ हम आपको सुनाने आए हैं, और आप जो हमारी जो आवाज़ दर्द भरी आवाज़ है ये आप गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे। हमारी दर्द भरी आवाज़ तो वही है, एक गरीब को क्या चाहिए, एक गरीब को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। उसको रहने के लिए उसका तो यही ख्वाब होता है। एक गरीब का ख्वाब यही सायाना होता है कि मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाऊं और कैसे उसका रोजगार बने। और जैसे कि आज का वबा जो यहाँ पे है, जो हमारी आवाज भी है, जो स्पोर्ट्स की आवाज है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, यही आवाज है जो आज की डेट में हमारा ये नन्ना सा जो हमारा जम्मू कश्मीर प्यारा सा एक स्टेट है, यूटी स्टेट है, अपने हिंदुस्तान के साथ मुलज़िम हुए हैं। हमारा यही ड्रीम है कि हम कैसे इन वबाओं से दूर रहें। सबसे पहले मैं रूबरू की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप लोग यहाँ पे आए सोपोर में। तो बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, और मैं अपने प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया। इससे पहले चाहे बच्चों को खाने की जो सहूलतें मैसर करी, चाहे किताबों की बात करेंगे, चाहे वर्दी की बात करेंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि हर कोई बच्चा, गरीब बच्चा पढ़े लिखे अच्छा इंसान बने, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अच्छे काम किए यहाँ पे, कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में, खाली गरीबों के लिए कि वो आगे बढ़े और एजुकेशन हासिल करे। तो मैं एजुकेशन के लिहाज से यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं एजुकेशन के लिहाज से। स्पेशली यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज सोपोर में और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हर एक जगह पे इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिहाज से अच्छे काम किए हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, लेबॉर्ट्रीज हो, वो इन इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने इंस्टॉलेशन कराई, तो जिससे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं।
Well, talking about the education sector in Baramulla, it's very fortunate that now we are moving ahead. अगर हम देखेंगे एजुकेशन की बात, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन नीट एग्जामिनेशंस एंड अदर एग्जामिनेशंस, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं. बट स्टिल नो डाउट प्राइवेट स्कूल्स में तो देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड इनफ. But if we talk about government sector, things need to there is a scope for improvement. For example, the proper infrastructure is not there, ICT labs are not there, and today we जो हमारा NEP जो है पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन की ही बात करती है. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम करेंगे स्कूल्स, कई स्कूल्स की बात, तो वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ देयर. वहाँ पे हमारे पास उतनी लेबॉरेटरीज नहीं है, उतने टीचिंग एड्स नहीं है, बैठने के लिए कई स्कूल्स में तो बैठने के लिए सीट्स भी नहीं है. सो यहाँ पे ये है कि जो whenever we try to implement this national education policy, there come hurdles है हमें. So government needs to take care of these. They need to get the stock of these things so that there may be improvement. जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ी चेंज जो सिस्टम की तरफ से हुए हैं वो ये हुआ है कि मेरे ख्याल से इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ा ये कि ऑनलाइन जो मेरे ख्याल से एजुकेशन से ही शुरू करें तो सबसे जम्मू कश्मीर में एक सबसे जो मेरे ख्याल से इसको कहते हैं कि एक ऐसा सेक्टर एजुकेशन का था कि मेरे ख्याल से 99% टीचर जो थे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, अपने एजुकेशन में कम रह रहे थे. मेरे ख्याल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे बड़ा काम किया है कि वो टीचरों को वापस स्कूल पर लाने का काम किया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. आजकल हम देख रहे हैं कि 99% जो टीचर हैं वो स्कूलों में रहते हैं और बच्चों की जो तालीम होती है, तो सबसे बड़ा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कि टीचरों को वापस पॉलिटिक्स से लाके उनको वापस स्कूल में लाया जाए और उनको एक ये कहा जाए या तो आप पॉलिटिक्स कीजिए या तो आप एजुकेशन पर फोकस कीजिए. तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि बहुत बड़ा रहा. This is Fajanoor. I am from Sangtoram and I'm in class 9th. So as all of the audience here are talking about education, but I think the most important part here is sports. Revival of sports. I think it has been increased, but there are a lot of areas to improve. I think in our school, I think right now the sport is finally getting the recognition it deserved. In our school, I think from the last year, we have now, अब हमारी एक official football team है. We are moving towards basketball, badminton, so many things. I think it's finally getting, but there are so many areas to improve. Well, it has numerous benefits. Sports have numerous benefits, but it also have some drawbacks. Like we always say yes to sports and say no to drug. Because हमारी जो यूथ है nowadays वो ड्रग में ज़्यादा मुलवस हो रही है, शामिल हो रही है, जो नहीं होना चाहिए. अब इसके न्यूमरस रीज़न है. peer pressure it would be, या escape from reality, बट हो रही है ड्रग एडिक्ट में, ड्रग एडिक्शन में हो रही है वो मुलवस. बट हमें क्या चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा ये करें इम्प्रूव. हमारे जो ग्रास रूट टैलेंट्स है, हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो हमारे ग्रास रूट टैलेंट्स है उनको बढ़ावा दे. हमारे जो स्पोर्ट्स को है उसको एक्सक्लूसिव ना बनाए. वी शुड मेक इट मोर इंक्लूसिव, ताकि जो सारे हमारे जो भी यूथ है वो इस चीज़ का फ़ायदा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके. वना अगर प्राइवेट टीचर रपे 5,000 तनख्वाह निवान या 4,000 तनख्वाह निवान या 6,000 तनख्वाह निवान, अतिक बच्चे क्या यूत्या ग्रोथ करान, अतिक बच्चे क्या यूत्या काबिल. अगर सन गवर्नमेंट मास्टर 60,000 रुपये तनख्वाह निवान, 60,000 रुपये तनख्वाह निवान, तो क्या दो खो दो पत कुन गसान. अहन ते आज वो बच्चे सह वन कि बह पर प्राइवेट स्कूलन मज, मगर युस गरीब मजबूर कि गो गवर्नमेंट स्कूलन मज, कोत गो. मगर अफसोस सानि खतर
वेछान कि पन कत तह तान वजीर अजम सोन वनकस नरेंद्र मोदी साहब क्या तिस हुकूमत ये वन तरान मे जो बच्चे तुम गवर्नमेंट स्कूल पान मगर आज मे वन खानदानी ना ना गवर्नमेंट स्कूल त्रा ना बच्चे मे गुजार बहुत आम दुकानदार बह कत रपये 5,000-6,000 गाड़ अन यह नीतन गवर्नमेंट स्कूलस मज वन ना और सोजन क्या मे नाकबिल हत मे पुर पन्निस बच्चस दो सवाल मे तला बोज मे ABC सह सिर्फ ABC पान तमिस गो सू खेरत पान तमिस अम ब्रोकुन ना कहें। तो आपके कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट स्कूलों में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा तालीम दी जाती है। अर्ज यह कि वेछान पन्निस LGS तान यह कत वातनावन यम मास्टर अके जाए गम 7-7-8-8 वरी 4-4 वरी 5-5 वरी 6-6 वरी आज वन कि मास्टर कि अतिक वजीर आला ये पुछन वोल वन सोन एजुकेशन डायरेक्टर सोब कत शुंगित अगर सह नेरे नबर कुन स्कूलन दी है नजर अती वुचे इन बच्चन कि या ना यह सान खतर अफसोस कि तुम तोकुन गसान कि तुक मास्टर सह शराब चेत ब्यूट स्कूलस मज बाकी रोज बनियान वन यह सान खतर बदकिस्मती नत क्या अगर तुम ब्रोकुन गसान स्कूलन मज अहन तत वुचान तो सन बच्चे पकान ब्रोकुन मगर यह सान खतर बड़ बार कि वन LG गवर्नमेंटस करान रिक्वेस्ट कि तुम ध्यान एजुकेशन कुन गौर इत पे ध्यान इत पे तुम आज प्राइवेट स्कूलों कुन लूक गसान इथा पे गसान गवर्नमेंट स्कूलों कुन अशी गरीब लूक गसान दरपदर कह। Firstly, I would like to thank Team Ruburu for organizing this program in our vicinity. अगर बात करें सोपोर की, इसको छोटा लंदन कहा जाता था, but unfortunately it has been neglected by the government in every concern, whether it is economical or financial development. सोपोर के बारे में बताता चलूं, मैं यही बात कहना चाहूँगा, इतने अरमा है कि सहराओं में कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। आपके सामने आप बीती रखें तो किस बात की कहें, ग्रीवेंस रखें तो कौन सी ग्रीवेंस करें। बात करने को जितनी भी बातें हैं, जो भी ज़रूरियात की ज़िंदगी है, वी आर ऑल लैकिंग देम। अगर हम पहले बात करें अभी हेल्थ, अब आप कह रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, जितनी भी हमारी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, तो गवर्नमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो फिर भी अच्छी तालीम मिलती है, मगर वहाँ खर्चे होते हैं। लेकिन आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट कराए ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में। जहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनमें है वो है टीचर्स की डेफिशिएंसी। जैसे मैथ का टीचर होता है वो इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर साइंस पढ़ाता है। जैसे किसी की जो जिसमें उसने की होती है कोई डिग्री, वैसा नहीं होता। जैसे साइंस होता है वो बॉटनी जूलॉजी पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैथ वालों ने साइंस पढ़ाता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, टेल मी, कैसे वो एक बच्चे को साइंस पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटेट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि एक ही टीचर से 10-10 काम लिए जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से अननेसेसरी एक्शन है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि सर ने अभी बोला है जे गवर्नमेंट टीचर ध्यान दिवान बच्चस पे कहें, तुम असल पे बच्चन हेका पर्न कहें, प्राइवेट टीचर बच्चन पर्ना असल पे। मेन गुजारिश यह अकिस गवर्नमेंटस निश जे सारे खुद बोड़ बिदत रूद प्राइवेट अदार कर। जैसे कि गरीब मोल मोज हेका अकिस मैट्रिक किस बच्चस 20,000, 30,000, 50,000 हेका अवेलेबल कर कहें। अगर सन बच्चे प्राइवेट स्कूलन पारा, अगर लक्ष बदे फीस दिवान, तो चाहे सह गवर्नमेंट स्कूलस मज चाहे सह प्राइवेट स्कूलस मज चाहे सह गवर्नमेंट स्कूलस मज चाहे प्राइवेट स्कूलस मज यह टीचर क्या अमिस बच्चस सह तालीम दिवान अत कि पगह यह तालीम अमिस पर्नावान प्राइवेट ये ट्यूशन मज। मे सन गुजारिश यह ट्यूशन गसन बंद गसन, ताकि गवर्नमेंट टीचर ति पर्नावान पे लालच बड़ा, वन दपान प्राइवेट अदारन मज पोस मिलान बच्चस निश ज्यादा। जैसे कि आज का मेरा पूरा यही सवाल होगा। मैं जैसे पहले बात करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो रोजगार की करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो मैं अपनी तामीर की बात करूंगा। सोपोर जो हमारा स्पोर्ट्स में पीछे है, हमारे जो काम यहाँ पे रुके हुए हैं, जैसे कि हमें एक ड्रीम था कि आज कोई हुकूमत यहाँ पे नहीं है। अगर आज कोई हुकूमत है, आज हुकूमत है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल डायनेमिक, जो हमारा LG इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का है, वो लोगों की आवाज सुनेगा और जो लोगों की आवाज दर्द भरी आवाज है उस पर महरम लगाएगा और
उस पर जो भी काम रुके हुए होंगे वो हो जाएंगे। वही एक चीज हमें आज लग रही है कि क्योंकि आज मौजूदा हुकूमत में कोई सियासत नहीं है, आज अगर है, आज डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर वाबस्ता है वो दिल्ली सरकार से है। अब चाहते हैं हम कि दिल्ली सरकार हमारी ये दर्द भरी आवाज सुने और जो हमें जिन पैसों की हमें जरूरत है, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें यहां इस सोपोर में जरूरत होगी वो दे देंगे। बस यही हम आज कहने आए हैं और जितने भी हमारे सवालात आपके होंगे उनके हम जवाब देंगे और जो हमारी दर्द भरी दास्तान होगी, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जरूरत है वो हम आपको बताएंगे और आप हमारी आवाज मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाओगे। बाकी जो माशाल्लाह हमारे बच्चे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसा अभी हमने जावेद साहब ने भी बोला, हमारा जो यूथ है दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एज वेल। ओके, सो उससे क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे मंशियात है उनको दूर करने के लिए even our school has taken the initiative to involve students into the football clubs. But यहाँ पे मैं ये भी बात बोलूँगी, lately in the month of September we had the night exhibition match with the DPS Srinagar. तो यहाँ पे हमारा खुशहाल स्टेडियम में था वो, but it was very unfortunate there isn't even a washroom. चेंजिंग रूम नहीं है यहाँ पे. इट्स वॉज वेरी एम्बैरेसिंग कि बच्चों को इन द ओपन दे हैड टू चेंज देयर क्लोथ्स. सो गवर्नमेंट नीड, जो भी अथॉरिटीज़ है हमारी यही इल्तिजा रहेगी हमारे एलजी साहब से, जो भी हेड्स है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल्स पे ये चीज़ें जो भी हमारे पंचायत में है, हल्का में है, जो सेक्रेटरी पंचायत है, सो वहाँ पे उनकी भी जिम्मेदारी. इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, charity begins at home. First we have to be the responsible citizens. Only then we can make improvements. अब यह है कि इसमें हर एक को on the local level हमें यहाँ पे steps लेने हैं, फिर zonal level, फिर district level पे. सोपोर के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है, वहाँ पे बिल्कुल सीबीसी जैसा यूरिन टेस्ट, बस इतने ही टेस्ट होते हैं, जबकि उसके साथ तकरीबन 3-4 लाख लोग जो है जुड़े हुए हैं. तो इस इलाके में ज़रूरत है कि इस हॉस्पिटल को जो है अपग्रेड किया जाए. और जो नॉर्दर्न कश्मीर है ये पूरा सारा फ्रूट के साथ मुंसलिक है. एप्पल बिजनेस यहाँ पे होते हैं. जैसे भी हम जब भी किसी नेशन की बात आती है तो वहाँ के जो बैकबोन्स होते हैं वो होते हैं फार्मर्स, लेकिन यहाँ के फार्मर्स की कोई नहीं सुनता है. यहाँ बात होती है, हाल ही में मैं डिबेट्स देख रहा हूँ तो वहाँ कहा जाता है कि हमसे जी जनाब आप क्वालिटी पैदा करें. मुझे बोले कैसे क्वालिटी पैदा करें? एक तो यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिना टाइम पे बारिशें होती है, बर्फ होती है, तो हाउ कैन वी कम्पीट विद वाशिंगटन? अब हम करते हैं वाशिंगटन के साथ कम्पीट अच्छे पेस्टिसाइड्स के साथ. हमें यहाँ 10-10 स्प्रेज करनी पड़ती है. एक स्प्रे 12-12 हज़ार की 1 लीटर आती है. उसके बाद वो जैसे किसी का कैंसर होता है तो थेरेपी से उसका काम लिया जाता है, कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडिएशन थेरेपी. इसी तरह स्कैब्स के लिए यहाँ पे जैसे मैरीवॉन जैसा हम उसकी स्प्रे करते हैं. हम दूसरे बड़े बड़े जो महंगे दवाइयाँ होती हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम स्कैब को नहीं रोक पाते हैं. तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द जो भी मार्केट में सबसे महंगा दवा है वो हम छिड़कते हैं. तो बात आती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं पहुंचता है कश्मीर में, तब जाके हमें इतने खर्चे आते हैं. 100 पेटे पे हमें 30-30, 40-40 रुपए हजार का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी पैदा नहीं कर पा रहे. द नीड ऑफ द आवर इज की एक स्क्रीनिंग हो. यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बैकबोन होता है, हॉर्टिकल्चर यहाँ का बैकबोन माना जाता है. कश्मीर की जो 90% इकोनॉमी इट होली डिपेंड्स ऑन दिस हॉर्टिकल्चर. तो यहाँ पे ये मैं गुजारिश करता हूँ जो भी इंतजामिया है, जो भी जिस तक भी मेरी बात पहुँचे, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, प्लीज़ यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हो. मेन सो चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि अभी भी शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में खैर उनको इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुए, जिसमें जहां कमी है मैं उस पर बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी ऑफिसर्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको हिंड्रेंस आ रही हैं कि गांव की लेवल पर जाए तो अंडर स्टाफ है और आप सिटीज़ में जाए तो ओवर स्टाफ है. तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ये जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, ये गाँव में भेजा जाए. हालाँकि ये मैम ने भी ये बात की है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको हम फिर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर ही नहीं अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए कि गाँव के लेवल पर और कम से कम ट्राइबल एरिया जो है वहाँ पर 100% अंडर स्टाफ रहता है कि हमारे पास जो साइंस टीचर है, मैथ टीचर है, इंग्लिश टीचर है, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से हम सीओ साहब को ही ये कहेंगे कि यहाँ पर ये कहाँ से प्रेशर आ रहा है कि अभी भी, हालांकि मेरे ख्याल से जो फोरम वगैरह टीचर्स वगैरह के थे तो वो उनको किसी हद तक तो बंद किया, लेकिन अभी भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि इनमें इस टीचरों को अपने अच्छे मकाम पर रहने नहीं देते। तो मसला एक गरीब माँ बाप का है। अगर आख गवर्नमेंट टीचर पढ़ना गवर्नमेंट स्कूलस मजन सह जैसे कि सर ने अभी बोला है सह 50-50-60 सास निवान सैलरी तक तुथ पर्न बचस कहें। ये सर बोल रहे हैं कि सह बच पर्न तुथ कहें। सू टीचर कित पर्न प्राइवेट अदालत मज ट्यूशनस मज कित कड़ सह पानस जू तत पर्न बचस असल पे। वो खाली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ये सब। बस गवर्नमेंट स्कूल की बात, मैं हर एक स्कूल की बात कर रही हूँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कहीं भी हो। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से हमारी यही इल्तिजा है कि टीचरन यसा वन सोरे फोकस करो स्कूल से मज बचन पर्न खतर ज्यादा, न कि थो यमन पे कि करो पगह नवंबरस में दिसंबरस में स्कूल करो बंद, पत पर्न प्राइवेट अदालतन मज ताकि तक मिले ज्यादा या आप बंद करें। बस यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी गुजारिश है। सोपोर को छोटा लंदन कहा जाता था, कश्मीर की शान मानी जाती, लेकिन आप जाइए जो भी फॉरफ्लंग एरियाज है वो भी हमारे से compete कर पाते हैं। तो गुजारिश है कि डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पे गौर किया जाए। जितने भी ब्रिजेस है, फुट ब्रिजेस है, या बाकी जो बड़े बड़े महाराजपुरा ब्रिज की बात हो रही थी वहाँ पे ज़रूरत है। और अभी गवर्नमेंट थ्रस्ट कर रही है कि सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। जहाँ इंडिया में एक प्लेटफॉर्म पैदा हुआ है आईपीएल का बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्रिकेट से कमाई करूंगा, लेकिन आज रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर के बदले एक क्रिकेटर बने, चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर के बदले एक फुटबॉल प्लेयर बने। तो उसके लिए ज़रूरत है कि उसका एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें तो यहाँ आपको कहीं टर्फ नहीं मिल रही है। हम मैटिंग क्रिकेट खेलते हैं, लोग क्या 5-6 हज़ार में मैट डाल के खेल लेते हैं। तो ज़रूरत है कि टर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो। यहाँ पे बहुत से खूबसूरत, मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी एक भी टर्फ नहीं है। हमारे सोपोर टाउन में एक भी अच्छी टर्फ नहीं है जिस पे हम खेल सकें। बिल्कुल ये वक्त की एक ज़रूरत है। हमें अल्लाह ने एक बड़ी चीज़ जो हमें दे दी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को, जो वर्ल्ड्स बेस्ट स्की जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे गुलमर्ग में है। लिहाजा हम चाहते हैं, ये एक बेहतरीन से बेहतरीन एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है विंटर गेम्स के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि हमें एक क्रेडिट मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला को एक क्रेडिट मिलना चाहिए रिगार्डिंग विंटर स्पोर्ट्स। क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स अल्लाह से हम चाहते हैं कि बस अब बर्फ़ का सीज़न है इंशाअल्लाह रहमान, और हम चाहते हैं कि हम रब से भी दुआ करेंगे कि हमें अच्छी खासी बर्फ़ मिले, क्योंकि उससे हमारे जो गुलमर्ग में हमारे स्कीयर है, घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, जिस पे हमारी इकोनॉमिक पड़ी हुई है, जो इकोनॉमिक के जो तलाश है हमें रोज़गार का, उससे हमें रोज़गार भी मिलेगा। और लेकिन साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि नॉर्थ के बच्चों को एंटायर में, मैं देखता हूं अक्सर जब विंटर स्पोर्ट्स होते हैं तो बाहर के बच्चे होते हैं वहां पे। मैं चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ कश्मीर के बच्चे वहां पे हो। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर साहब है, मुझसे एक ये उनसे शिकायत भी है और हैंडफुली उससे रिक्वेस्ट भी एक होगी कि आज इस साल मेहरबानी करके आप विंटर जब गेम स्टार्ट गुलमर्ग में होंगे कि एक स्पेशल कैंप नॉर्थ कश्मीर के लिए रखा जाए, जिसमें मेरे बेटियां मेरे बेटे स्कीइंग पे जाए, क्योंकि स्कीइंग भी एक बेहतरीन सी गेम है। या हमारे जो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले है, जहां हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो वही हमारे यहाँ पीआरआई मेंबर्स है। हम इनसे यह जानना चाहते हैं कि आपने जो आपको फंड मिलता है किस तरह डेवलप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने इलाके में किया। जहां तक भाई का सवाल है कि जो भी कोई नुमाइंदा, चाहे डीडीसी मेंबर हो या बीडीसी हो, 3 टायर का सिस्टम जो आपको पता ही है, उसमें से हर एक को अपने अपने तरीके से फंड्स दिया गया है। लेकिन जहां तक हम पीआरआईज की बात करेंगे, हर एक जगह पे सही तरीके से फंड्स यूटिलाइज हुआ है, और आने वाले कल में भी यही उम्मीद है कि
जिस तरह PRIs के पास फंड्स आता है सही तरीके से डेवलप होता है, यही होप रखेंगे कि आने वाले कल में भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे सही तरीके से फंड रिलीज आप तक पहुंचता है। बट अभी भी यहाँ पे क्वेरीज है, क्योंकि हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे वो परफेक्ट नहीं है। तो वो परफेक्ट क्यों नहीं? देखिए सर, जहाँ तक आपकी बात है कि आप बोल रहे हैं कि एक PRIs के पास एक फंड जो आ रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि एक PRIs के पास MG नरेगा होता है, एक PRIs के पास 14th FCI, बिल्कुल, जो कि रिसेंटली आपको पता ही है जब से यूनिट टेरिटरी हो गया है तब से वो फंड्स खत्म हो गया है। कैपेक्स बजट में बड़ी मुश्किल से 23 लाख आ रहा है, जबकि लोगों की डिमांड है, एक मिनट सर, जबकि लोगों की एक मिनट सर, मुझे कंटिन्यू करने दीजिए ना, जबकि लोगों की डिमांड है हमें फलानी जगह पे स्कूल की रिनोवेशन करनी है, किसी हॉस्पिटल की रिनोवेशन करनी है, कोई रोड बनाना है, कोई ड्रेन बनाना है, 23 लाख रुपए अगर आप यूटिलाइज करेंगे सर तो कितने जगहों पे करें? हमारे पास करोड़ों रुपए का फंड्स नहीं होता है कि जो हम बार बार कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका सर, अब आप बोल रहे थे कि आज भी लोगों की आवाज है कि काम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर PRIs के पास सही तरीके से अच्छे खासा अमाउंट आता तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई भी कमी पेशी रूरल एरिया में न होता, लेकिन फंड्स कम होने की वजह से हम तो रुक जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास 14th फाइनेंस का स्कीम था जो कि जहां हमें डिमांड होती थी फलानी जगह पे ड्रेन बनाना है, हम तुरंत उसको बाकायदा तौर पे कार्रवाई में मेंशन करके ग्राम सभा बुला के उस काम को रखते थे, विद इन डेज वो हो जाता था। लेकिन वो फंड्स ही जब उन्होंने गायब कर दिया है, वो स्कीम ही जब बंद हो गया है, आज लोगों की डिमांड तो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की डिमांड है, हम तो अपने जेब से पैसे नहीं दे सकते हैं, ना हमारे पास उतनी फैसिलिटी है। एक PRIs ऑनरेरियम ले रहे हैं, वो सैलरी नहीं ले रहे हैं। एक PRIs 3000 रुपए ऑनरेरियम ले रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 3000 से अपने घर चला रहा है, और उसमें उसका गाड़ी भी है, उसका मीटिंग अटेंड है, लोगों से मिलना जुलना है, वो बड़ी मुश्किल से 3000 से अपने गुजारा कर रहा है। लोगों की डिमांडें हैं, हमारे सिर पे है, लेकिन हम यही एक्सेप्ट भी करते हैं आने वाले कल में जो नया इलेक्शन आ जाएंगे उसमें बिल्कुल उगने का दुगना होना चाहिए ताकि लोग मुसीबत का सामना ना करें। नाजरीन, हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात आला हुकाम तक पहुंचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तो इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।